हो रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो एक तरह से पॉइजन एनर्जी थी। उसके ज्यादा पास जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, फिर भी अटैक करना ये रोकते नहीं हैं। लेकिन अचानक से टेंशन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़कर सैगरी को पकड़ लेता है, पर तभी यूजिरिया और सेंटा दोनों मदद करते हैं और उसे बचा भी लेते हैं। पर टेंशन बहुत देर से लड़ाई कर रहा था। इसके बाद वो रुकता और पहले तो वो अपना फॉर्म को चेंज करता है और अब वो एक गर्ल के फॉर्म में आ चुका था। और इसके बाद वो हवा में आते हुए कुछ बॉम्ब्स को नीचे गिराता है जो कि उन्हें बहुत डैमेज करते हैं। और सैगरी को अब लगने लगा था कि अब वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन तभी यूजिरिया कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन भले ही बहुत पावरफुल है, उसकी बॉडी फिर से रिकवर कर सकती है और उसे मारना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन वो कोई गॉड नहीं है, इसका मतलब वो पक्का मर सकता है। अब यहाँ पर वो एक टीम की तरह प्लान बनाकर काम करते हैं और हम देखते हैं कि जो यूजिरिया है वो अटैक करते हुए टेंशन को किसी तरह से तो एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रही थी। वैसे इस चीज में उसे बहुत खतरा था क्योंकि टेंशन उसे खत्म ही कर सकता था, पर अब सैगरी की बारी थी। वो तुरंत अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो टेंशन यहाँ पर सैगरी और यूजिरिया दोनों पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी वक्त सेंटा वहाँ पर आकर टेंशन को पकड़ लेता और इसके बाद सैगरी अपना काम करती है और टेंशन पर अटैक कर देती है। हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उसने उस टेंशन के पेट पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो टेंशन यहाँ नीचे गिर चुका था। ये लोग फाइनली थोड़ी शांति की सांस लेते हैं और इसके बाद यूजिरिया सेंटा से पूछता है कि जब वो टेंशन हम पर अटैक करने वाला था तो तुम अचानक से वहाँ पर आकर उसे क्यों पकड़ लिए, जबकि वो तुम्हें खत्म ही कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सेंटा अपनी फीलिंग्स को रिफिल करता है तो वो कहता है कि भले ही वो एग्जीक्यूटर है, लेकिन वो कभी खुद से ये काम नहीं करना चाहता था, उसकी फैमिली ये सब चाहती थी, इसी वजह से उसे ये करना पड़ा और बचपन से इस चीज को सीखना पड़ा। वैसे अब वो पूरी तरह से इस चीज को सीख चुका है और समझ चुका है, इसीलिए अब ये उसका काम बन चुका था और वो चाहते हुए भी इसे बदलना नहीं चाहता था। मतलब वो अंदर से तो चाहता था कि वो ये काम ना करे, पर उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक रही थी। लेकिन जब वो यूजिरिया से मिला तब से उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है और अब वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। इसके बाद हम गाबीमारू और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि अभी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन फाइनली ये लड़ाई ओवर होती है और यहाँ पर गाबीमारू और उसकी टीम जीत जाती है। गाबीमारू यहाँ पर मे को थैंक यू कह रहा था, लेकिन अचानक से उसे अजीब सा फील होता है और उसकी नाक से ब्लड निकलना चालू हो गया था और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर सैगरी और उसके ग्रुप पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो बात करके रुके ही थे कि अचानक से उस टेंशन की बॉडी से फ्लावर निकलने लगते हैं। ये सेम बिल्कुल दूसरे टेंशन की तरह था और जितनी देर में वो लोग इस बात को समझ पाते कि तभी अचानक से वो टेंशन वहाँ पर फ्लावर मॉन्स्टर में क्रिएट होते हुए अटैक कर देता है। ये अटैक उसने यूजिरिया की तरफ किया था, लेकिन अचानक से सेंटा वहाँ पर सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। अब वो देखते हैं कि जो फ्लावर मॉन्स्टर है वो टेंशन से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और जब वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही मास्टर सैन और नूरगाई वहाँ पर आ गए थे। वो यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं और मास्टर सैन इस वक्त कह रहे थे कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ। वैसे हम देखते हैं कि सेंटा की बॉडी पर वो सब फ्लावर उग रहे थे और उसे इस चीज में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो लोग उन फ्लावर्स को निकालते हैं। सैगरी यहाँ पर उस ट्री मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता, पर अब उन्होंने उन फ्लावर्स को निकाल दिया था। यहाँ पर मास्टर सैन जितने भी अटैक कर रहे थे उसके बाद अब उनकी बॉडी से भी फ्लावर निकलने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो खुद ही अपनी तलवार से उन फ्लावर्स को निकालते जा रहे थे। इस चीज में वो पहले ही अपना बहुत सारा ब्लड खो चुके थे